सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये तीन ही नंद किशोर। ये तीन की जिसने सेवा कर ली समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। अच्छी माँ बाप की सेवा करो। तो तीन की स्थिति गड़बड़ है। सबसे पहले गैया, उसके बाद मैया और तीसरो भैया। आज को आदमी सगे भैया को नहीं देखो चाह रहा। यही सायगढ़ में पूरो गांव बढ़ जाए को से मतलब नोइया है। और कहूं बड़े भैया को छत की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूं जेठानी को घर ऊंचो होगा, देवरानी को घर ऊंचो होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। आदमी सिर्फ भैया को बड़ तो नहीं देखो चाह रहा। हमारा निवेदन है भैया के नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, तो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया को बेरी ने जानियो रे भैया। एक बात और आज गांठ में बांध लियो, भगवान ने करे तुम्हारों पे जो समय आवे, मजघटिया सरकार ऐसी कृपा करियो कि जो समय को पे नहीं आवे, पर कर्म करे हुई है तो वो तो वाह है। कर्म करे हुई है तो वो तो वाह है। और अगर ऐसा समय आए तो विपिन बिहारी की बात याद रखना, भगवान न करे कब तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े। और अगर आईसीयू में भर्ती होने पड़े, आईसीयू में भर्ती होने पड़े तो कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया ठाणो मिले है और को खड़ो न मिले है। ऐसे बुरे वक्त में अगर को काम आए तो भज्जा ही काम आए, कबू भज्जा से बेर न करियो। हाँ, कितनों बोल चाल बंद होए पर काम में आखिरी में भज्जा है। जी औलाद के पीछे आज तुम भैया से दगा कर रहे हो, औलाद के पीछे नहीं लड़ रहे, जाजात के पीछे। जिस जाजात के पीछे भाई से आज लड़ रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद संग देवे चाहे नहीं देवे, पर तुम्हारा भैया संग दे। हम आपको अपनी एक घटना बताएं। 2 भाई लड़ रहे थे, 2 भाई लड़ रहे थे तो बड़े के लड़के ने आकर छोटे को तमाचा मार दिया अपने कक्का को। 2 भाइयों में लड़ाई भाई, अब बड़े के लड़का ने थपाड़ा मार दो आके हल्के को, और जो थपाड़ा भतीजे ने कक्काए मारो, बाप खड़ो तो उन्हें उचट के बाला तुम्हारी मोड़ा की छाती में के लो काहे रे, हम भैया भैया लड़ रहे, मैंने तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे सामने हमारे भैया मार रहे, तो धिक्कार है, हमें तुमने त्याग दो। ऐसी औलाद ही नहीं चाहने हमें। भैया भैया होते रे, गैया मैया और भैया। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहां थे। भरत ने कहा अगर मेरी पूजा करने से, यही है अपन कथा में, और अगर हमारे भैया पे कष्ट नहीं आए तो हम मरघटा के पत्थरा पूजे में तैयार हैं। भरत जी पहुंचे, उन खड़ाऊं पे जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। मिथिला की सखियां बोली कि पांव और पल्ले मूड़ धर के, तो जो भरत जी ने घुटना टेक होके वो थाली में पांव रखे और जो खड़ाऊं माथे पर लगी, एक क्षण नहीं लगा, समझ गए कि राम भैया की खड़ाऊं है। उठाई और सिर पे रख दी, आंखों में तर आंसू बहने लगे। सखियों ने कहा जीजाजी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं, तुम्हारा मजाक आज भरत के जीवन का सहारा बन गया। अगर मैं शरीर का एक एक रोम निकाल करके
तुम लोगों के चरणों में डाल दूं तो ये भारत कभी तुमसे उड़ना नहीं हो सकता। क्यों? मैं वो पापी भरत हूं जो राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। वो भरत जी जाबाद कह रहे, महाराज जी रामायण में लिखा है, मोरे भाग राम की पनही, मुझे राम के चरण मिले चाहे ना मिले, राम की पनहियां ही मिलत रहे, हम वही में बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना में सबसे पहले भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना, क्यों? मोह जनित संशय सब हरण। जो संसार का मोह है वो हट जाए, बस श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? कि जिनकी लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में।
लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। सांवरे सरकार की जय। तो बंदा हूँ प्रथम